वेलकम टाइम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से पैसा बनाया होगा। नहीं बनाया तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एम कैंटल पीसफुल अर्निंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पर आज हमने 314 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 106 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर करे दोपहर को सेकंड वाले फॉल के अंदर। बाकी आप वीडियो के अंदर आने वाले लेवल्स को भी नोट कर सकते हैं, उसके मुताबिक भी परफेक्ट काम हुआ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूर हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो हुआ वो बड़े वाले शेयरों के अंदर में गेम कर मैनेज किया गया। निफ्टी को 5 शेयरों ने ही कुल मिलाकर लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का गेन दे दिया, जो कि थे रिलायंस ने 47 पॉइंट्स निफ्टी की वैल्यूशन में ऐड करे। उसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, महिंद्रा एंड एल&टी, लार्सन एंड टर्बो, इन शेयरों ने भी अच्छी बढ़त दिखाई, जिसकी वजह से निफ्टी की वैल्यूएशन में लगभग लगभग टोटल मिलाकर 100 पॉइंट से ज़्यादा का गेन दे दिया इन्हीं 5 शेयरों ने। और अगर बात करें इसके अलावा, तो बैंकों में आज सारे शेयर बढ़ रहे थे, कोई भी शेयर रेड में बंद नहीं हुआ है। टॉप वाले जो कई दिन से गिर रहे थे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये एक बढ़ने वाले शेयरों में आज थे। हालांकि इनकी बढ़त बहुत ज़्यादा नहीं है आज, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मैनेजमेंट हुई है कल फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के लिए। अब आगे चलते हुए देखें अगर, तो हुआ क्या, एफ ने आज माल बेचा फिर से 203 करोड़ का, मगर सिर्फ फ्राइडे को बेचा था 2,900 करोड़ से ज़्यादा का, आज सिर्फ 203 करोड़ का। वहीं डीआईएस ने आज खरीदा 1723 करोड़ का, 1723 करोड़ का, जब इन्होंने सिर्फ 203 करोड़ का माल बेचा है। जबकि फ्राइडे को जब 3000 करोड़ के करीब, 2900 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा था एफ ने, तब इन्होंने सिर्फ 1083 करोड़ का माल खरीदा था। तो अगर टोटल में हम बात करें तो वो 3100 करोड़ वहाँ से उन्होंने खरीद लिया, और 2700 करोड़, मतलब अगर 2 दिन में अगर हम बात करें तो 2800 करोड़ का टोटल इन्होंने खरीद लिया है डीआईएस ने, अगेंस्ट एफ की 3000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग के लिए। इस तरह से अगर मंथली की बात करें तो एफ ने 8,016 करोड़ से ज़्यादा का माल जनवरी में बेच दिया है अभी तक, और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में 4,480 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा है टू सेव द मार्केट। अब इस तरह से देखें तो देखिए निफ्टी 18,101 पे बंद हो गया आज, 241 पॉइंट का गेन, जो कि बहुत सीरियस गेन होता है, 1.35% बढ़कर बंद हुआ है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 42,582 पे बंद हुआ, 393 पॉइंट से ज़्यादा का गेन, विच इज़ अगेन लिटिल लेस देन 1.35%। निफ्टी के गेन के आगे ये 0.93% है, बट ये भी ठीक ठाक गेन है। हालांकि इसमें नकली लग रही है बढ़त, क्योंकि कल की फाइनेंशियल निफ्टी के तहत में कुछ गेम हो रहा है। या तो कल बैंक निफ्टी फटने वाला है, ऊपर की तरफ बहुत जोर से चलेगा, या फिर ये आज की जबरदस्ती की बढ़त थी जो कल फिजल ऑफ हो जाएगी। नज़र बनाए रखिएगा, बाकी लेवल्स तो बताता ही हूँ, उन पर नज़र रखिएगा। देखिए इसके अलावा अगर बात करें बढ़ने वाले शेयरों की गिनती, सेंसेक्स में 1242 थी आज, सॉरी 1002, हाँ 1242, 1242, और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो थी वो 810 थी। इसका मतलब ये है कि बढ़ने वाले शेयर आज अच्छे खासे बढ़े हुए थे। लेकिन आपको बता दूं कि ये शायद पीक है, इसके बाद नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, और आज एक साथ ही हमें 242 पॉइंट बढ़ गए निफ्टी में। ये भी थोड़ा सा बदहजमी का कारण है, क्योंकि हम अगर बात करें पिछले 3 दिन में, तो लगभग लगभग हम 350, 400 पॉइंट के करीब गिरे थे, उसमें से 250 पॉइंट आज एक ही दिन में कवर कर लिए हैं। तो क्या कल बाकी के 250, 150 भी कवर हो जाएंगे, तो ये सारा फिजल ऑफ जो हुआ था वो पूरा का पूरा राउंड ऑफ हो जाएगा। और हम पिछले करीब अगर बात करें तो 20 दिन से ऐसे ही चल रहे हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा कहीं गई नहीं है, लेकिन डराया बहुत है और खुश बहुत किया है, और कई पोर्टफोलियोज में बहुत फर्क आ गया। ये कुछ इसी तरह चल रहे हैं और गेम चल रहा है। माल मत निकालिएगा अपना प्रॉफिट, मैं बता रहा हूँ आपको भी, फिलहाल पोर्टफोलियो बेचने का टाइम नहीं है। मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए, इस साल के लिए मार्केट बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। अभी तक कोई कमजोरी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि हाँ, अभी एक डिप नज़र आता है, इसमें कोई शक नहीं है, जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। अब आज सेक्टरों की बात करें तो आज सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, जैसा मैंने बताया। तो आईटी टॉप सेक्टर था, करीब 2% से ज़्यादा का गेन था। हालांकि यही सेक्टर था जो 2 दिन पहले सबसे ज़्यादा टिकने वालों में था। लेकिन जैसा कि मैं बताता हूँ, डॉलर से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो डॉलर आज कूल ऑफ होकर 82.44 पर ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। इस समय 0.41% का डिप है, इसकी वजह से उसमें शायद गेन आया है, और इसका आगे भी बहुत फ़ायदा मिल सकता है। अगर डॉलर नीचे की तरफ जाता है तो हम 19,000 को भी छूते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर 83 के पार चला गया, जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा डिप और हिट मार्केट को दे सकता है और इकॉनमी को। वहीं अगर हम बात करें तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। आज गोल्ड भी ऊपर है और सिल्वर भी। गोल्ड में आज 0.61% की तेजी है, 56,083 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो इस समय 0.41% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, 69,441 पे। और अगर इसके अलावा क्रूड की बात करें तो आज में एक अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है, 2.29% की। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा नहीं रहा है, 6,000 से 6,500 की रेंज में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, और ये अभी फिलहाल 6,390 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, इसमें अभी फ़िलहाल थोड़ी-सी कमज़ोरी सी बनी हुई है अगर कहा जाए तो, या फिर कहा जाए फ्लैट ही है, बहुत कुछ नहीं है, 18 पॉइंट का थोड़ा-सा डिफरेंस दिख रहा है, जिसके तहत में अगर हम बात करें तो अभी कल का दिन जो है फिर भी मजबूती दिख रहा है, तो हम ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कल क्योंकि एक्सपायरी है, मैं फिर बोलूँगा सावधान रहिएगा, लेवल्स दूँगा जो लेवल टू लेवल काम कीजिएगा, अगर लेवल के अलावा कभी एंटर करेंगे तो बहुत तेज़ी से ऑप्शंस के प्रीमियम में बहुत तेज़ी आने वाली है और गायब भी उतनी तेज़ी से होने वाले हैं, तो कल लूटा जाएगा रिटेल को फिर से एक बार। अब अगर बात करूँ लेवल्स की, क्रिटिकल लेवल्स की, देखिए मैंने आपको बता रखा है नीचे की तरफ में जो निफ्टी की बात करें तो 17,820 का लेवल जो कि नहीं है, टूटना चाहिए, तब तक हम सेफ हैं। और ऊपर में मैंने बता रखा था आपको कि 18,350 मैक्सिमम है रेंज के लिए। आप फ्राइडे वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूरे वीक के लिए बता रखा है। अब कल के लिए क्या करना है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 18,000 का। अगर 18,000 टूटता है तो हम 17,820 की तरफ बढ़ सकते हैं बड़ी ही तेज़ी से, कल में। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो अब क्रिटिकल लेवल है उसके लिए 42,750। कल मैंने आपको 500 बताया था, आज 582 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब अगला लेवल जो है वो 42,750 का बनता है। अगर बैंक निफ्टी इसको छूकर वापस लौटता है तो हैरान मत होइएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तभी इसको स्ट्रेंथ समझिएगा और उसके बाद पोजीशन लेने की कोशिश कीजिएगा। फर्दर फिर से अगर आपको ज्वाइन करना हो तो एम के इंटेल टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चलते हैं चार्ट पे, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट। बिफोर वी गो देयर रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए अब अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का जो हमने लेवल बताया था वो कल के वीडियो में देख लीजिएगा, फ्राइडे में तो बढ़िया रहेगा। खैर मैं अब डायरेक्ट कल के लिए बता रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए। निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस उसको यहाँ पर फेस करनी होगी 18,114 पे। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है 18,148, 148 दैट इज। और उसके बाद 18,207 और 18,240 से 50 का एरिया भी एक रेजिस्टेंस का एरिया होगा जो रोक सकता है निफ्टी को। और ये तीनों इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इनमें से किसी से भी वापस बाउंस कर सकता है। हालांकि अगर इनको पार कर गया 241 के आगे तो फिर सीधा अगला लेवल जो आ रहा है वो 337 का बनता है, एक अच्छी खासी बढ़त का, जो कि कल तो शायद नहीं आती हुई नजर आ रही। फिलहाल इतने ही लेवल होंगे कल के लिए। बाकी अगर नीचे की बात करें तो नीचे अगर निफ्टी को आना है तो बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई है 18,057 पे, इसको ये तो होता हुआ नहीं है नज़र आ रहा अभी फिलहाल। लेकिन कहीं किसी कारण से अगर इसको तोड़ देता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस या अगली सपोर्ट जिसे कहते हैं वो 18,000 पे बनती है। ये वहाँ पर कहीं रुकता हुआ नज़र आया तो आएगा, नहीं तो ये यहाँ से भी चला जाएगा। और ये सपोर्ट बहुत मजबूत नहीं है, साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, ये टेक्निकल कम है, मैं बता दूँ आपको। तो ये इसको तोड़ती हुई नज़र आ सकती है अगर यहाँ नहीं रुका निफ्टी तो। और निफ्टी स्पॉट की बात है तो उसके बाद अगला लेवल जो होगा 17,969, सॉरी 17,969, और उसके बाद 903 विल बी इंपॉर्टेंट लेवल्स। इनमें से किसी भी जगह से निफ्टी वापस बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। ये वो जगह होगी जहाँ तक ये आएगा ही आएगा। अगर ये नीचे आना शुरू करता है और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल जो बनेगा वो 17,870 का बनेगा, जहाँ से ये वापस बाउंस करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी ये गैप तो इसे फिल करना ही है, इसलिए जल्दी में फोमो में बाइंग मत कीजिएगा, ये वापस गैप फिल करने जरूर आएगी मार्केट। खैर मगर अगर यहाँ तक आए और फिर भी ना रुके तो अगला लेवल 17,807 और 780 का होगा। यहाँ तक मार्केट कल निफ्टी जाती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है इस समय अगर ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस को पार करनी होगी 42,611 की। इसको पार कर लिया अगर तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है 42,789 से 760 के बीच में आती है, मतलब 790 से 760 के बीच में। यहाँ पर ही थोड़ा टाइम बिता सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, और इसको पार कर ले अगर तो फिर दोबारा से बड़ी अच्छी सी रेजिस्टेंस 42,865 पे भी है, और उसके बाद 42,971 पे है, और उसके बाद वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 43,083 पे है। इसको एकल पार करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल तो। और इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगेगा तो मान लीजिएगा कि अभी बियर्स हार गए। हालांकि मैंने अभी बता रखा है आपको कि बियर्स के कंट्रोल में मार्केट है, फिलहाल बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं बियर्स। अभी सावधानी रखिएगा और जल्दबाजी में खरीदारी मत कीजिएगा। और दामोदार जो है वो गेम का पूरा बैंक निफ्टी पर ही दिखता है इस समय। अब अगर इससे नीचे जाते हैं, बैंक निफ्टी को मान लीजिए नीचे जाना है तो सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 519 की है। इसको तोड़ेगा अगर तो अगली सपोर्ट 401 पे आती है, और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर ये अच्छे डिप के लिए नीचे जा रहा है, फिर 200 पॉइंट और देगा तब। हालांकि एक छोटी सी सपोर्ट 329 पे भी है, 42,329 पे, बट
इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनेगी वो 42,230 पे बनती नज़र आ रही है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,040 से लेकर 41,900 तक का एरिया जो है वो क्रिटिकल एरिया है। यहाँ पे आके अगर सपोर्ट ली तो ली, वरना वापस बाउंस कर जाएगा। और इन सारे लेवलों पे मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे सजेस्ट करूँगा कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो मैं बताता ही हूँ सेकंड हाफ में। लेकिन अगर आप फर्स्ट हाफ में खेलें और उसी में ही आ जाए तो उसके अंदर में ज़रूर ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत तेज तेज मूवमेंट्स होंगे, और अगर इसको तोड़ दे नीचे की तरफ जाने लगे इसके बाद भी, तो फिर अगली सपोर्ट जो है 41,832, 41,744, 41,648 एंड 515 अगली सपोर्ट्स होंगी, जहां तक अगर ये जाना चाहे तो जा सकता है। कल ही कल में फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है और इसके आगे भी बढ़ सकता है। उसके लिए वीकली वीडियो जरूर देख लें, आपको पूरा वीक का समझ में आ जाएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल। अच्छा लगे, बढ़िया लगे, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। I'll be thankful.